सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1A का ही है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा ताकि ये एक चेन बनी रहे। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, इसको ज़रा देखें आप। इसमें मैंने कुछ चीज़ें भी एक्सप्लेन की हुई हैं, फिर उसको आगे हम फर्दर करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है। एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है। ये सबसे पहली पहचान है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन है तो आपको मैंने बताया था कि आपने जब ये b जो है, जैसे यहाँ पे ये b2 है, तो इसके ऊपर आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, ऊपर स्क्वायर लेना है और एक साइड पे पहले मतलब एक दफ़ा ऐड करना है, दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जब इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन में आपने सबसे पहला क्या काम करना है, ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर देना है। जब राइट साइड पे आप शिफ्ट कर दोगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब जब आप ये शिफ्ट कर दोगे तो आपने याद रखना है कि अब आप जब 2 को डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन का केस है, जब आप 2 को डिवाइड करोगे बाय 2, ठीक है ना, तो वो आपने हमेशा, जब भी आप b को 2 से डिवाइड करते हो, आपने हमेशा दोनों साइडों पे ऐड ही करना है, ऐड ऑन बोथ साइड्स। मतलब जब भी आपने 2 को डिवाइड किया 2 से, ये देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, 1 को दोनों साइडों पे ऐड ही करना है, इधर भी ऐड और इधर भी ऐड, ठीक है। अब ऐड किया तो यहाँ पे देखो ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 5+1, क्योंकि 1 का स्क्वायर, तो वो हो गया 6। अब आप 6 का स्क्वायर रूट लो। जब आप 6 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है 6 स्क्वायर रूट, चलो जी ये देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2.49449 आ रहा है, तो आप 2.45 ले लो। क्योंकि हमें यहाँ पे उन्होंने बताया भी है ना कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहना है, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2.49, सॉरी 449 है ना, तो आप इसको कर लो 45, ठीक है। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट का, हाँ, मतलब 6 का स्क्वायर रूट बन गया। अब ये देखें कि आपने अब इसको एक दफ़ा प्लस माइनस साइन आपने लाजमी लगाना है, तो अब आपने इसको याद रखना है कि आप एक दफ़ा पॉजिटिव लोगे, x+1 इक्वल्स टू 2.45, और फिर एंड x+1 इक्वल्स टू -2.45, 2.45। तो अब ये देखो 1 आप इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 2.45 -1, तो वो हो जाएगा आपके पास 1.45, और इधर आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -2.45 -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3.45। ये आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये होता है कि जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसी तरह से ये देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर f, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना है। आपने देखें ज़रा, पार्ट नंबर f देखो, देखो बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट अपना बस याद रखना है। ये देखो, ये आपके पास है x² -6/7 x और +2/49 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम कांस्टेंट को उठाना है और इसको इधर फेंक देना है, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो गया x² -6/7 x इक्वल्स टू -2/49, ठीक है। ये पहला काम हो गया। अब आपने इक्वेशन है, ये हमारा b है, ठीक है ना, 6/7 इज b। अब आपने 6/7 को 2 से डिवाइड करना है, 6/7 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखें ज़रा, जब आप 6/7 को 2 से डिवाइड करते हैं, ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम यू लिख लेते हैं। अगर देखो ना, सिंपल कांस्टेंट नंबर होता 4 को मैं डिवाइड करता 2 से, मैं यू लिख देता। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको मैं यू लिख देता हूँ। अब ये 2 के नीचे लगाओ 1, ये मेथड आपको अभी पता चल जाएगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। 2 के नीचे 1 लगाया, इसको करो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 को काटो 3 से,
3, तो ये 3/7, 3/7 का स्क्वायर कर दो। अब जब आपने 3/7 का स्क्वायर कर दिया तो इसको आपने दोनों साइडों पे ऐड ही करना है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपके पास इक्वेशन होगी तो आपने इसको आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इक्वेशन है, इक्वेशन की दो साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइडों पे ऐड कर देना। ठीक है, एक्सप्रेशन हो तो हम पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं। अब ये इक्वेशन है, हम ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 6/7 x, और ये आ गया प्लस 3/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ गया -2/49 प्लस 3/7 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, अब यहाँ से हम जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा यूँ हो जाएगा। देखो ये हमारा हो गया ना a और ये b हो गया। जैसे हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये एक्चुअली ये जो पूरी फॉर्म है ना, ये वाली ये चीज़ बनी हुई है, तो ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे है a उसको लेना है, जो यहाँ पे है उसको लेना है और होल स्क्वायर लगा देना है। साइन ये वाला कंसीडर करना होता है, साइन ये वाला कंसीडर करना होता है। ठीक है, जो बिल्कुल एक्स स्क्वायर के बाद वाला साइन आता है ना, उसको कंसीडर करते हैं। तो ये आप लिखोगे x, बल्कि आप खुद लिखें ज़रा इसको कि कैसे लिखेंगे आप। चलो, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। सो ये आप लिखोगे x माइनस 3/7 का स्क्वायर, तो ये आ गया इक्वल टू -2/49 एंड प्लस 9/49। तो ये देखें आप, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ आ गया -2 प्लस 9, तो ये है x प्लस 3/7 और का स्क्वायर। अब ये देखो, इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 3/7 का स्क्वायर और फिर इक्वल्स टू 7/49। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है इसके बाद, और इधर आपने जब स्क्वायर रूट लेना है तो साथ प्लस माइनस का साइन नहीं भूलना। ठीक है, चले, और ये देखें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काटेगा तो ये आ गया x प्लस 3/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो ये हो गया आपके पास 7 * 7 7 7 49, तो 1/7 का स्क्वायर रूट। ये 1/7 का स्क्वायर रूट ले, इसको आप खुद हैंडल करें, इसको निकालो 1/7 के स्क्वायर रूट को, और इसको एक दफ़ा प्लस करो, प्लस के साथ सॉल्व करो जैसे ये सॉल्व किया है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़। ये देखो, ये सॉल्व किया ना, ये प्लस माइनस था, तो इसको एक दफ़ा मैंने पॉजिटिव ले लिया 2.45 को, एक दफ़ा इसको नेगेटिव ले लिया। तो सेम आपने यहाँ पे वही काम करना है कि एक दफ़ा इसको इसके स्क्वायर रूट को पॉजिटिव लें, एक दफ़ा नेगेटिव लें, और फिर उसको बाद में आप सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकालें, और आंसर्स निकाल के आप बुक से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, होल कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बताने वाली है, बस ये सारा कुछ यही है। ठीक है, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करें। अब सेकंड हमारा है टॉपिक, वो है जो सेकंड चीज़ इस चैप्टर में आती है, वो है सॉल्विंग द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिर्फ आपको एक दो पार्ट्स में इसके करवाऊंगा, बिल्कुल आसान चीज़ है, आपने अगर वो समझ लिए तो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला। ठीक है, अब आप ये देखो, इसकी हम इसको मैं ज़रा कॉपी कर लूँ, तो इसको मैं आगे पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्सरसाइज है 1B, ठीक है, आपकी बुक की। तो आप एक दो पार्ट में आपको समझा देता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होना। ये फिर आपको एवं बस आपका टाइम ही ज़ाया होना है। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। तो ये देखो ज़रा, हमारे पास एक्सरसाइज 1B। ठीक है, अब 1B एक्सरसाइज में आप देखो, हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब पहले नंबर पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है। ठीक है, याद आपने कैसे करना है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको याद हो जाए।
देखो हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो होती है इस फॉर्म में, हमेशा याद रखें इक्वेशन की फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपने याद रखना है कि फॉर्मूला होता है x इक्वल, मतलब आपने x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है ना, तो x इक्वल आपने सबसे पहले लिखना है माइनस बी। ये याद करना पड़ेगा आपको, रटा मारना पड़ेगा इसको। ठीक है, माइनस बी, फिर प्लस माइनस, क्योंकि हमने साथ ही स्क्वायर रूट लगाना है तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि विदाउट प्लस माइनस तो हम लिखते ही नहीं है, तो प्लस माइनस फिर बी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ज़रा स्टॉप हो जाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो x लिखा, x तो लिखना ही था क्योंकि x की ही वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी और फिर प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि स्क्वायर रूट लगाना है, और फिर b का ही स्क्वायर लिया। अभी मैंने b के अलावा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, b के अलावा और कुछ नहीं लिखा। b 2 दफ़ा आया है स्टार्ट में। ठीक है, सो b और यहाँ पे b, फिर आप लगाओ माइनस बी स्क्वायर के बाद माइनस, और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट को थोड़ा सा मैं लॉन्ग कर दूँ, सो -4ac। ठीक है, और ओवर ओवर पूरा ओवर, ये देखो यहाँ से माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये ओवर। बहुत से बच्चे इसको यूँ लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac, आधा स्क्वायर रूट लगा होता है आधा लगा ही नहीं होता, और यहाँ पे लिख देते हैं 2a। टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये आपने इस तरह से कभी भी नहीं लिखना, ये आपके बेटे मार्क्स कटवाएगा, आपकी पूरी ये कैलकुलेशन रॉन्ग कराएगा। जब जाहिर बात है कि फार्मूला है, फार्मूला ही सही नहीं लगाया, फार्मूले को आप जब सही लिख ही नहीं रहे तो सही सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो इसलिए आपने याद रखना है कि आपने पहले इसको लिखना ठीक तरह से है। तो जैसे ये लिखा है, जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ओवर, ओवर के नीचे आएगा 2a, सो ओवर 2a। सो याद कर लें माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। c एक दफ़ा आता है, a 2 दफ़ा आता है, b 2 दफ़ा आता है। सबसे पहले b, फिर a 2 दफ़ा आ रहा है, फिर c 1 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा 4 आ रहा है, एक दफ़ा, मतलब इसको याद करें, कोई इसको 10 दफ़ा आप लिख लें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं वो करने की, आप सीधा सीधा इसको याद करें। अब ये क्वेश्चंस आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और मिड टर्म ब्रेकिंग में जब आपने कंप्लीट ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है या मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो ये राइट हैंड साइड, ये राइट साइड है, ये हमेशा 0 होनी चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जब इक्वेशन होती है तो उसमें हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब फॉर्मूला है तो राइट साइड मस्ट बी 0, अगर कोई और नंबर लिखा है उसको यहाँ से उठाएं इधर फेंक दें। ठीक है, चलें अब ये देखें, यहाँ पे इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये एक्स स्क्वेयर है, ये इसके साथ a होता है, यहाँ पे a क्या है, अगर ना हो तो 0 नहीं होता, वो 1 होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a इज इक्वल टू है 1। अब b क्या है, विद साइन, b आपको विद साइन कंसीडर करना है, a भी विद साइन ही कंसीडर करना है। तो b विद साइन यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू है 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास b इज इक्वल टू 4 है, और c को विद साइन, ठीक है, नॉट विदाउट साइन, विद साइन। तो c हमारे पास क्या है 1, तो हम इसको पॉजिटिव 1 है ना, तो उसको सिंपल हम 1 ही लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू 1। अगर नेगेटिव होता तो फिर मैं नेगेटिव 1 लिखता। अब देखो इसको मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है इस फॉर्मूला के अंदर लगानी है और आंसर निकाल लेना। तो ये देखो ज़रा, x इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले क्या था माइनस बी, तो हम मैं लिखूंगा 4 के साथ माइनस -4, फिर लगाऊंगा प्लस माइनस का साइन, फिर लगाऊंगा स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर लिखूंगा b का स्क्वायर, तो माइनस, ये सॉरी माइनस नहीं 4 का स्क्वायर, 4 क्योंकि b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो 4 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब पहले लिखूंगा a की वैल्यू क्या है 1, 1 लगाऊंगा, और c की वैल्यू क्या है वो भी 1, तो ओवर ओवर पूरे के नीचे। ठीक है, ये ऐसे, और 2a, तो 2 और a क्या है, a 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें,
ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो ये बन जाएगा आपके पास -4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो ये बेटे आपके पास आ गया 16 -4 ओवर 2। ठीक है, ये x के साथ साथ आप चला लें x को, तो ये आ गया आपके पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 ओवर 2। अब आप इसको एक दफ़ा पॉजिटिव ले लें, एक दफ़ा नेगेटिव ले लें। ठीक है, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव ले लें, एक दफ़ा नेगेटिव। आप लिखें x इज इक्वल टू -4 प्लस स्क्वायर रूट 12 ओवर 2 और लिखें x इक्वल्स टू -4 माइनस स्क्वायर रूट 12 ओवर 2। अब आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालें और आंसर निकाल लें, इसका भी और इसका भी। तो जब आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -4, पहले फ्रैक्शन को प्रेस करें, फिर -4 लगाएं, -4 और फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट, फिर 12 और ओवर हमारे पास है 2। तो एक आंसर हमारे पास आ गया, एक आंसर आ गया -0.26। ठीक है, 27 आप कर लें, तो एक आंसर आ जाएगा -0.27 और x इक्वल्स टू आ गया -0.27, x इक्वल्स टू -0.27। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या आंसर आता है। दूसरे में सिर्फ आपने यहाँ पे माइनस लगाना है, तो माइनस सिर्फ आप ये कर लो -4 माइनस स्क्वायर रूट 12 और फिर उसके बाद ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया -3.73 3.73। ठीक हो गया जी, ये दो आंसर आ गए जी। एक बात आपने अब बस याद रखनी है कि जो मैंने आपको बता दी है, क्या करना है आपने राइट साइड को हमेशा 0 के इक्वल रखना है, फॉर्मूला परफेक्टली लगाना है। कोई इसमें रटा मारे, इसको अच्छी तरह से बादाम खाएं, रटा मारें और याद करें इसको। ठीक है, वैल्यूज़ ध्यान से सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, मतलब यहाँ पे अभी जैसे देखो ना, अभी हमारा आंसर आया +12, अगर ये -12 आ जाए तो फिर ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये फिर मैथ एरर आएगा, फिर इसका कोई आंसर नहीं। आपने भी लिख देना नो रूट्स। अगर माइनस साइन आ जाए तो फिर आप लिख देते हैं नो रूट्स। ठीक है, नो बल्कि नो रियल रूट्स आप लिखते हैं, नो रियल रूट्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो उसके होते ही हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो नो रियल रूट्स। अब देखें इसके ज़रा ये वाले देख लो जल्दी से, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। जैसे ये देखो कि हमारे पास x² है प्लस 5x है इज इक्वल टू 21 है। राइट साइड आपको मैंने बताया 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है आपने 21 को उठाना है, इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये देखो ये वाला पार्ट देखें। ठीक है, इसमें आप देखो तो ये बल्कि उससे पहले ये वाला देख लो कि ऑर्डर सही नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको पता है x² होना चाहिए, फिर x और फिर कांस्टेंट, तो इसको आप पहले इसका ऑर्डर सही करो। ये -5x² होना चाहिए और +9, क्योंकि 9 का साइन पॉजिटिव है तो आप +9 करो। और ये जो 3x है इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये +3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट साइड हमेशा 0 होनी चाहिए। राइट साइड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सॉरी परफेक्ट, जब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होने चाहिए, फिर आपने स्टार्ट करना है। अभी ये हमें ये प्रॉपरली नहीं है अरेंज्ड, इसको अरेंज करेंगे ज़रा, तो ये हो जाएगा -5x² और ये हो गया +3x +9 इक्वल्स टू 0। तो ये अब परफेक्ट फॉर्म है। यहाँ से आपने
क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। देखो यहाँ पे a हो जाएगा -5, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 9। इसी तरह से आप ये देखो इसमें भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। पहले ये अरेंज करेंगे तो ये आप कर लो, सारी एक साइड पे शिफ्ट कर लो। तो ये जब आप इसको करते हो, मैं इधर करता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास x² -16x एंड +61 इक्वल्स टू 0। ये देखो ये वाला अगर आप देखो क्वेश्चन, तो इसमें 4x -3, आपको जल्दी से इसको मैं ज़रा करके दिखाता हूँ। ये देखो इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा 4x²। इधर करता हूँ, यहाँ करते हैं। ये देखें ये वाला पार्ट जो है, दिस f पार्ट आई एम डूइंग हियर, ये है 4x², फिर आ जाएगा -2 ऑफ फार्मूला, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x और फिर 3 और फिर इधर आ जाएगा +3² और फिर आएगा +4x² अगेन। बल्कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाना है, इसको यहाँ रहने दें, इसको मैं इधर करता हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ करता हूँ, लेंथी है। तो f पार्ट ये हो गया आपके पास 4x² -2 ऑफ फार्मूला 4x 3 और +3², फिर आएगा +4x² +2 4x 3 और फिर +3² और फिर इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से देखो, तो जब आप इसको फर्दर करते हो तो ये हो जाएगा बेटे आपके पास 16x² माइनस 2 4 8 8 3 24 24x +9 और फिर है +16x², फिर हो जाता है +2 4 8 8 3 24 24x और फिर आ जाएगा आपके पास +9 और फिर आ गया ये आप 25 को इधर करो शिफ्ट तो इक्वल्स टू 0। अच्छा ये देखें आप 24 से कट गया तो ये 16 और 16 32x², 9 और 9 18 25 में से गए तो आपके पास आ जाएगा 7, सो -7 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली यहाँ पे वो ख़त्म ही हो गया x वाली टर्म, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो -b से स्टार्ट होता है, तो -b यहाँ पे 0 हो गया है तो वो ख़त्म। इसको आप वैसे ही सिंप्लीफाई कर लें, इस टाइप की कोई सिचुएशन बन जाए तो आप उसको यूँ कर लें, 32x² इक्वल्स टू 7 और x² इज इक्वल टू 7/32। स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स पे, ये आ गया x² रूट इक्वल्स टू ±√7/32। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि यार ये कुछ चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह में, आपने पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो फिर आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इक्वल टू 0 करके। अब यहाँ पे देखो डी पार्ट ज़रा देखो, तो डी पार्ट अगर आप देखते हो वो है 3x, इसका डी पार्ट वो है 3x - 4 इक्वल्स टू 4x - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ज़रा हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर और -2 वो फार्मूला, तो ये हो गया आपके पास 4x और इंटू 3 एंड +3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बेटे हो जाता है 3x - 4 इज इक्वल टू 16 x² -2 4 8 8 24x एंड +9। तो इसको आगे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि एक साइड तो हमने 0 बनानी है, तो हम ये वाली सारी टर्म्स उठाते हैं उधर, इनको रख देते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा 16x² एंड -24x +9 -3x +4 इक्वल्स टू 0। तो देखो राइट साइड इक्वल टू 0 हो गई, एक साइड तो आपको 0 बनानी है ना, राइट साइड आपके पास 0 ही होनी चाहिए। तो अब आप इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 16x² और ये हो गया -27x और 9 और 4 13 +13 टू 0। अब देखो इधर आपने क्या करना है, इधर से आपने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो वो आप पहले a इज इक्वल टू 16, फिर लिखोगे b इज इक्वल टू -27, मैंने आपको बताया साइन लेना होता है अगर नेगेटिव आए तो, और c इज इक्वल टू
13। ये चीज़ें आपने लगानी है जी उसके अंदर, फार्मूला के अंदर। कौन सा फार्मूला है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये थोड़ा सा मैं अरेज कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया लंबा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपने इसके अंदर लगाना, आपने देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, अगर तो नेगेटिव साइन आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया आंसर में, तो वो फिर नो रियल रूट होते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, और अगर नो रियल रूट्स, और अगर पॉजिटिव है तो फिर उसका आप स्क्वायर रूट लेके तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये भी टोटली क्लियर है, इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई जो मैंने आपको नहीं बताई। बाकी क्वेश्चंस तो देखो यार डिफरेंट टाइप्स के ही होते हैं, वो सेम टाइप के तो नहीं होंगे, वो तो ऐसे कोई कभी कोई किसी तरह से क्वेश्चन को घुमाएंगे, कभी किसी तरह से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहली स्क्वेयर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने याद रखना है, राइट साइड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस पर। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अगर आप ये अच्छी तरह से कर लो तो बस फिर समझ लें कि ये वाला चैप्टर जो है ना, इसका जो मेन क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आता है वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही नेक्स्ट, अभी जो इसका हमारा नेक्स्ट मैंने वीडियो बनानी है। लेकिन अभी हाँ ये दो कर ली हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं अब आपको ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ग्राफ्स वो करवाता हूँ। ठीक है, कि हमने ग्राफ कैसे करने हैं, और ग्राफ्स के साथ ही फिर आप जब 1D करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो वो उसको करवा दूंगा, और फिर इसके बाद स्केचिंग आपको समझा के तो ये चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि 27 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है, आप इसको देखें अच्छी तरह से। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया वो मेरे से लाजमी पूछ लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई चीज़ रह गई है। प्रैक्टिस आपने खुद लाजमी करनी है, मैंने एक एक दो दो पार्ट समझाए हैं, आपने करने हैं। बुक इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों को बुक में से क्वेश्चन समझ नहीं आते। ठीक है, तो मैं नहीं तो डायरेक्ट पास पेपर से भी करवा सकता था, पहले कॉन्सेप्ट बना लें अच्छी तरह से, ये कॉन्सेप्ट बनाना होता है, बुक कॉन्सेप्ट के लिए होती है। तो ये बनाएं और फिर हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलें, ओके, टेक केयर।